शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज से सड़क सुरक्षा माह शुरू, मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर अभियान का किया शुभारंभ। यातायात नियमों को नहीं मानने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। डीएम अजय शंकर पांडे और एसएसपी कलानिधि नेथानी ने हरी झंडी दिखाकर बाइकोथॉन रैली का किया रवाना। वेब सीरीज तांडव के खिलाफ हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने किया जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन। एनएसयूआई के छात्रों ने दिया एमएच कॉलेज के बाहर धरना। दवाई दिलाने के बाद पति ने खेत में कर दी पत्नी की हत्या, बाद में खुद पेड़ पर लटक कर दी जान। और तांडव के बाद वेब सीरीज मिर्जापुर के निर्माता निर्देशक की बड़ी परेशानी, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब। उत्तर प्रदेश में आज से सड़क सुरक्षा माह शुरू हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने उपस्थित लोगों को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई और कार रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में यातायात टोली, पिंक स्कूटी, एनएचआई बाइक, विंटेज कार भी शामिल थी। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि रोज उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 65 मौतें होती हैं। इस दुर्घटना को रोका जा सकता है या कम किया जा सकता है। इसे रोकने के लिए सड़क सुरक्षा माह आज से शुरू हो रहा है। ये 20 फरवरी तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को सड़क सुरक्षा माह अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रोज उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटना में लगभग 65 मौतें होती है। इस दुर्घटना को रोका जा सकता है या कम किया जा सकता है। इसे रोकने के लिए सड़क सुरक्षा माह आज से शुरू हो रहा है। यह 20 फरवरी तक चलेगा। एक माह का सड़क सुरक्षा का यह अभियान प्रारंभ करने के लिए मैं परिवहन विभाग, गृह विभाग समेत सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, यह हम इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं जब प्रतिदिन सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों के आंकड़े हम सबके सामने आते हैं। एक अनुमान के अनुसार प्रतिदिन 65 मौतें सड़क दुर्घटना में होती हैं और अगर पूरे प्रदेश के वर्ष भर के सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों के आंकड़ों को हम देखेंगे तो यह आंकड़ा बहुत बड़ा होता है। मौत के इन आंकड़ों को, सड़क दुर्घटनाओं को कम करके रोका जा सकता है, काफी नियंत्रित किया जा सकता है, तमाम परिवारों को उजड़ने से बचाया जा सकता है, तमाम बच्चों को अनाथ होने से भी रोका जा सकता है। बस थोड़ा प्रयास हर एक स्तर पर होना है और उस थोड़े प्रयास के लिए ही अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से सड़क सुरक्षा का यह माह आज से प्रारंभ हो रहा है, जो 20 फरवरी 2021 तक अनवरत अलग अलग कार्यक्रमों के साथ न केवल राजधानी लखनऊ में बल्कि प्रदेश के प्रत्येक जनपद में इन कार्यक्रमों का आयोजन होगा। सड़क सुरक्षा माह अभियान यूपी के सभी जिलों में 21 जनवरी से शुरू होकर 20 फरवरी तक चलेगा। इसमें परिवहन, स्वास्थ्य, स्कूल, कॉलेज सभी शामिल होंगे। पूरे माह जागरूकता कार्यक्रम चलेंगे। इसके लिए परिवहन विभाग और गृह विभाग संयुक्त रूप से नोडल विभाग होंगे। मुख्यमंत्री ने सड़क सुरक्षा माह के उद्घाटन मौके पर उपस्थित लोगों को सड़क सुरक्षा की शपथ भी दिलाई और कार रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली में यातायात टोली, पिंक स्कूटी, एनएचआई बाइक और विंटेज कार भी शामिल थी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं के लिए जो कारक है उसके लिए हमने पिछले 3.5 वर्षों में कई कदम उठाए हैं। 2018, 2019 और 2020 के आंकड़ों में काफ़ी अंतर दिखाई पड़ा है, लेकिन काफ़ी काम करने भी है। उन्होंने कहा कि पहले सप्ताह तक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसके बाद यातायात नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हर जिले का डीएम सड़क सुरक्षा माह का नोडल अधिकारी होगा। सड़क निर्माण की कमियों को दूर कर दुर्घटनाओं को रोकना होगा। स्कूल और कॉलेजेज में जागरूकता का एक विशेष अभियान चले, यह भी इसके लिए महत्वपूर्ण है। और साथ साथ हर चौराहे पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से जागरूकता का हम विशेष कार्यक्रम प्रारंभ कर सकें, यह भी इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और यह उसी क्रम का एक हिस्सा इसको बनाने का प्रयास किया गया है। हम सब जानते हैं सड़क दुर्घटनाओं के जो कुछ कारक हैं, इस पे पिछले 3-3.5 वर्षों के अंदर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने काफी प्रयास किया है कि सड़क दुर्घटनाओं को रोका जाए। उसके परिणाम भी सामने आए हैं। अगर हम 18-19 की तुलना में 19-20 में आते हैं तो सड़क दुर्घटनाओं में कुछ नियंत्रण की स्थिति बनती है। 19-20 और 20-21 के आंकड़ों को हम देखेंगे तो इसमें भी काफी अंतर दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी इसमें बहुत कुछ किया जाना है। ट्रैफिक नियमों को तोड़ने से बड़ी दुर्घटनाएं हो रही है। तेज स्पीड, शराब पीकर गाड़ी चलाना, मोबाइल सुनते हुए गाड़ी चलाना दरअसल दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण बन रहा है। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने 55.7 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। गुरुवार को कविनगर रामलीला मैदान से बाइकोथॉन रैली को गाजियाबाद के डीएम अजय शंकर पांडे व एसएसपी कलानिधि निथानी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने वाहन चालकों को, विशेषकर युवाओं से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की और कहा कि दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट जरूर लगाएं। यह जुर्माने से नहीं बल्कि दुर्घटनाओं में घायल होने से भी बचाता है। इस रैली में करीब 150 बाइकर शामिल हुए। उत्तर प्रदेश में गुरुवार से सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ हुआ है, जिसके तहत यह रैली निकाली गई थी। बाइकोथॉन रैली से किया जा रहा है। इसमें हमारे गुरुवार को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद सहित सभी जिलों में शुरू हुए सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत जिले में बाइकोथॉन रैली निकाली गई। बाइकर रैली को गाजियाबाद के डीएम अजय शंकर पांडे व एसएसपी कलानिधि निथानी ने हरी झंडी दिखाकर कविनगर के रामलीला मैदान से शुरू किया। इस दौरान गाजियाबाद डीएम अजय शंकर पांडे ने कहा कि सड़क दुर्घटना के सबसे अधिक हादसे हेलमेट न लगाने को लेकर होते हैं, जिसमें 18 से 35 वर्ष के युवा अधिक शामिल हैं। ऐसे में इस आयु वर्ग के अलावा स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों के बीच भी जागरूकता अभियान चलाया जाए। डेथ होती है सड़क मार्गों पर, उसमें ज़्यादातर दुर्घटनाएं बाइक्स को लेकर के होती हैं, दोपहिया वाहनों से होती हैं। और दोपहिया वाहनों में भी 18 से 35 साल के जो लोग हैं वो ज़्यादा इसके शिकार बनते हैं। तो आज जो ज़रूरत इस बात की है कि हम इस एज ग्रुप को टारगेट करते हुए अपने इस अभियान को प्रारंभ करें और इसको एक लॉजिकल एंड तक पहुंचाएं। हमने जो ये माह मनाया जा रहा है, इसमें विभिन्न विभागों को, और जैसे स्कूल के बच्चे हैं, हमारे यूनिवर्सिटी लेवल के जो बच्चे हैं, उनको जरूर हम इसमें सेंसिटाइज करें, क्योंकि उनके जागरूक होने से इस पर एक बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। एसएसपी कलानिधि निथानी ने कहा कि युवाओं को लगता है कि वे हेलमेट लगाकर कूल नहीं लगते, लेकिन ऐसा नहीं है। नियमों का पालन कर और हेलमेट लगाकर भी कूल लगा जा सकता है। उन्होंने आमजन से, विशेषकर युवाओं से वाहन चलाते समय हेलमेट लगाने व यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। इस तरह के फंक्शंस जब होते हैं तो एक नया जोश समाज में आता है, और ये भी पता चलता है कि किस तरह से हमको जो अपने दिनचर्या के जो वे ऑफ लाइफ होता है, डेली बाइकर्स इतने लोग सड़क पर होते हैं,
और कई लोग क्या करते हैं, सिर्फ स्टाइल के लिए हेलमेट नहीं लगाते हैं। उन्हें लगता है हेलमेट लगाएंगे तो लोगों को दिखेगा नहीं वो कितने हैंडसम है। तो हम ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है, हेलमेट पहन के भी स्टाइल आता है, हेलमेट पहन के भी लोग बढ़िया दिख सकते हैं। और बहुत से ऐसे पहलू हैं कि लोग सिर्फ इस चीज़ के लिए रोड सेफ्टी का पालन नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि उसको फॉलो ना करके वो कूल दिखते हैं, और दूसरे कारण लापरवाही के होते हैं, बाकी तो होते ही। लेकिन आप सबको देख के सबको लगता है कि प्रॉपर गियर में, प्रॉपर राइडिंग गियर में, एक बढ़िया हेलमेट के साथ और कैसे पूरे नियमों का पालन कराते हुए भी आप पूरे स्टाइल में दिख सकते हैं। और एक ये फैशन में आए, इस बात के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं कि कैसे सारे नियमों का पालन करना भी, हेलमेट पहनना भी, सीट बेल्ट पहनना, ये सब चीज़ें भी एक वे ऑफ लाइफ बन सकती हैं। और ये सब भी सोसाइटी में एक नया फैशन हो सकता है और जिससे आप सभी को प्रेरित करते हैं। बाइक रैली की अगुवाई ARTO विश्वजीत सिंह ने खुद बाइक चलाकर व रैली में शामिल होकर की। इस रैली में विभिन्न संगठनों के बाइकर्स शामिल हुए। रैली कविनगर से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होकर निकली और आम जन को यातायात नियमों का पालन करने का संदेश दिया। सड़क सुरक्षा माह के दौरान यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। गुरुवार को गाजियाबाद जिला मुख्यालय में विभिन्न संगठनों ने अपनी अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। हिंदू रक्षा दल ने वेब सीरीज तांडव के निर्माता, कलाकारों व निर्देशकों के खिलाफ FIR दर्ज कराने व सीरीज का प्रसारण रोकने के लिए ज्ञापन दिया, तो वहीं NSUI ने MMH कॉलेज से LLB कोर्स हटाए जाने के विरोध में धरना दिया। वहीं राष्ट्रीय व्यापार मंडल ने गाजियाबाद जिले का नाम बदले जाने की मांग को लेकर हवन किया और जिला प्रशासन के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। गुरुवार को गाजियाबाद जिला मुख्यालय में अपनी मांगों को लेकर विभिन्न संगठनों ने ज्ञापन सौंपा। MMH कॉलेज से LLB कोर्स हटाए जाने के विरोध में NSUI ने DM के नाम ज्ञापन सौंपा और मांग की कि कॉलेजों में फिर से पाठ्यक्रम जोड़ा जाए ताकि कमजोर वर्ग के छात्र फिर से कम फीस में लॉ की पढ़ाई कर सकें। NSUI ने कहा कि कमजोर वर्ग के छात्र महंगे कॉलेजों की फीस नहीं दे सकते। यह उन छात्रों के साथ अन्याय होगा जो महंगी फीस नहीं दे सकते हैं। मांग बस इतनी सी, LLB कोर्स का MMH कॉलेज से बंद कर दिया गया है, उसको वापस लाने के लिए हमारी बस यही मांग है प्रशासन और कॉलेज प्रशासन दोनों से। आज किस लिए आए आप? आज हम ज्ञापन देना है DM महोदय को LLB कोर्स बंद होने के लिए। हिंदू रक्षा दल ने Amazon प्राइम पर रिलीज वेब सीरीज तांडव के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग को लेकर जिला प्रशासन के माध्यम से सूचना एवं प्रसारण मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि इस वेब सीरीज में फिल्म के कलाकारों द्वारा भगवान शंकर व राम के स्वरूप बनकर आपत्तिजनक संवाद किया गया, जिससे हिंदुओं की आस्था व धार्मिक भावनाएं आहत करने का काम किया गया। इसलिए इसके कलाकारों के खिलाफ कार्रवाई से लेकर सीरीज के प्रसारण पर भी रोक लगाई जाए। ये तांडव मूवी वेब सीरीज जो आई है जी, इसमें हमारे राम भगवान जी और भोलेनाथ को इसमें मजाक बनाया गया है। एक फैन, इसमें जो सीन है उसमें बोलते हैं कि राम भगवान के लिए कि राम भगवान की फैन फॉलोइंग ज़्यादा बढ़ रही है, भोलेनाथ से बोलते हैं, भोलेनाथ कहते हैं, तो उस पर लेकर टिप्पणी बहुत ज़्यादा गंदी की गई है। और हम चाहते हैं DN साहब से ज्ञापन है, जो हमारे मंत्री साहब को ज्ञापन दिया गया है इनके द्वारा कि वेब सीरीज को जल्दी से जल्द बंद करें। इसे दिन प्रतिदिन ये सब देख ही रहे हैं और हमारे धर्म के, हिंदू धर्म का अपमान हो रहा है। वहीं राष्ट्रीय व्यापार मंडल के कार्यकर्ताओं ने जिले का नाम परिवर्तन कराने को लेकर गुरुवार को गाजियाबाद जिला मुख्यालय में हवन किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिले का नाम परिवर्तन को लेकर रसम संस्था द्वारा मुहिम चलाई जा रही है, जिसका समर्थन व्यापार मंडल भी करता है। मंडल पदाधिकारियों ने कहा कि अगर जल्द ही जिले का नाम नहीं बदला गया तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। जिलाधिकारी कार्यालय पर गाजी शब्द को देश निकाला हो अभियान के अंतर्गत ये हवन किया गया है, जिसमें गाजियाबाद का नाम गाजी मुक्त करने का निवेदन जो लगातार किया जा रहा है, उसमें 100 हवन हमने करने हैं। 100 हवन की कड़ी में आज ये एक हवन किया गया है। अनवरत बहुत सारे संगठन इसमें लगातार समर्थन दे रहे हैं और उस समर्थन के बल पर हमें उम्मीद है गाजियाबाद को गाजी मुक्त नाम बहुत जल्दी ही प्रदेश सरकार देगी। और आज हमने यहाँ पर जो हवन किया है उसका ये वजह है कि गाजियाबाद नाम का परिवर्तन करना चाहते हैं।
गाजियाबाद का नाम किसी धार्मिक नाम पे चाहते हैं, किसी शहीद के नाम पर चाहते हैं, क्योंकि गाजी जो नाम गाजियाबाद का रखा गया था, एक वो शासक था, एक कठोर शासक था, उसको बदल करके गाजियाबाद ऐतिहासिक नाम, कोई धार्मिक नाम, आध्यात्मिक नाम रखा जाए, इसी के लिए हवन किया है, जिससे कि सरकार तक रसम संस्था जो है संदीप त्यागी जी जिसके संस्थापक हैं, इस रसम संस्था की आवाज़ उन तक पहुँचे और उस महीने में जोड़ते हुए गाजियाबाद का नाम परिवर्तन किया जाए। संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर गाजियाबाद जिला प्रशासन के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द मांग पूरी न होने पर बड़े स्तर पर आंदोलन की चेतावनी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। गाजियाबाद के मोदी नगर से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। डॉक्टर से दवाई दिलाकर लौट रहे व्यक्ति ने पहले अपनी पत्नी की चाकू गोदकर हत्या कर दी, फिर खुद भी पेड़ से लटककर आत्महत्या कर ली। गुरुवार सुबह ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। किसान मनोज चौधरी अपनी पत्नी को दवाई दिलाने के बाद घर लौटा, फिर खेत पर ले जाकर पत्नी की हत्या कर दी। मोदी नगर तहसील क्षेत्र के निवाड़ी थाना क्षेत्र के कस्बा पतला में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। डॉक्टर से दवाई दिलाकर लौट रहे एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को खेत ले जाकर हमला किया और चाकू गोदकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी स्कूटी और चाकू को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया, लेकिन कुछ दूर जाकर एक पेड़ से लटककर आत्महत्या कर ली। खास बात यह रही कि पत्नी की हत्या के आरोप में पुलिस की कई टीम हत्यारे पति की तलाश करती रही। गुरुवार सुबह ग्रामीणों ने आरोपी के शव को लटकता देख पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कस्बा पतला निवासी किसान मनोज चौधरी अपनी पत्नी कोमल चौधरी, पुत्री प्रियांशी और पुत्र विपुल के साथ रहता था। पशुओं को चारा डालते समय बुधवार सुबह भैंस की टक्कर से कोमल घायल हो गई थी। दोपहर को मनोज कोमल को इलाज के लिए स्कूटी से मोदी नगर डॉक्टर के पास ले गया था। करीब 5 बजे कुसैड़ी मार्ग स्थित मनोज के खेत के पास ग्रामीणों ने कोमल का लहूलुहान शव देखकर पुलिस को इसकी सूचना दी। का नाम अमरीश था जी। अब उन्होंने वो खेत में ला के मार दिए जी। चक्कू मारा या ईंट मारी जैसे लिए, उसकी हत्या तो करी है। अच्छा, सुनने में आया कि उन्होंने भी आज सुसाइड कर लिए। पुलिस का कहना है कि मनोज ने पत्नी की हत्या की प्लानिंग पहले से ही बना रखी थी, इसलिए उसने चाकू खेत में ही छिपा कर रखा था। मृतका के भाई हरीश की तहरीर पर पुलिस ने पति मनोज, देवर अमरीश, ससुर राजपाल और सास राजबीरी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है, मगर गुरुवार सुबह मनोज की लाश पेड़ से लटकती हुई मिली। एक ग्रामीण ने मनोज के शव आम के पेड़ से लटकने की जानकारी पुलिस को दी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने वेब सीरीज मिर्जापुर के खिलाफ दर्ज याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, अमेजन प्राइम और फिल्म निर्देशक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस सीरीज के खिलाफ यूपी के मिर्जापुर जिले में पहले ही केस दर्ज कराया जा चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस जारी किया है, जिससे सीरीज के निर्माता, निर्देशकों व कलाकारों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वेब सीरीज तांडव के बाद अब सीरीज मिर्जापुर की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। वेब सीरीज मिर्जापुर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, अमेजन प्राइम और फिल्म निर्देशक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इससे पहले इस वेब सीरीज के खिलाफ उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद में केस दर्ज किया जा चुका है। इस मामले में मिर्जापुर के चिलबिलिया निवासी अरविंद चतुर्वेदी ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया था कि अमेजन प्राइम पर रिलीज मिर्जापुर वेब सीरीज धार्मिक, सामाजिक व क्षेत्रीय भावना को ठेस पहुंचा रहा है। वेब सीरीज के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, OTT प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम, फिल्म के डायरेक्टर को नोटिस कर जवाब मांगा है। यह याचिका मिर्जापुर के एक निवासी ने दाखिल की है। याचिका में OTT प्लेटफॉर्म पर आ रही फिल्मों के कंटेंट को रेगुलेट करने की मांग की है। याचिकाकर्ता SK कुमार ने अपनी अर्जी में कहा है कि वेब सीरीज में मिर्जापुर शहर को आतंकी और अवैध गतिविधियों वाला शहर दिखाया गया है। यह जनपद और उत्तर प्रदेश की छवि को खराब करता है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस SA बोबड़े की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले में नोटिस जारी किया है। आरोप है कि यह वेब सीरीज समाज में वैमनस्य फैला रहा है
और इसमें गाली गलौज पर नाजायज संबंध से जुड़े कंटेंट दिखाए गए हैं। बता दें, तांडव वेब सीरीज को लेकर भी देश भर में कई जिलों में एफआईआर दर्ज कराई गई है। इस सीरीज पर भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, जातिगत भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। जन अधिकार पार्टी ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए गोष्ठी का आयोजन किया। नेहरू नगर के सामुदायिक केंद्र में आयोजित इस गोष्ठी में वक्ताओं ने महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने पर जोर दिया। आज दुनिया में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में तरक्की कर रही हैं। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए ऐसे कार्यक्रम जरूरी हैं। जन अधिकार पार्टी ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए गुरुवार को एक गोष्ठी का आयोजन किया। नेहरू नगर के सामुदायिक केंद्र में आयोजित इस गोष्ठी में वक्ताओं ने कहा कि भारत एक पुरुष प्रधान देश है, जिसकी वजह से महिलाओं के अधिकारों का हनन हो रहा है। जन अधिकार पार्टी की तरफ से पहला गाजियाबाद में महिला सम्मेलन हो रहा है। ये हमारे पूरे प्रदेश में महिला सम्मेलन हो रहा है। मेन उद्देश्य है कि जो घर की महिलाएं हैं उनको जागरूक करना, उनको सही जगह वोट देना। इसलिए पूरे प्रदेश के अंदर हम महिलाओं को जागरूक करने के लिए एक अभियान चला रहे हैं। गोष्ठी में वक्ताओं ने महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आज दुनिया में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में तरक्की कर रही हैं। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए ऐसे कार्यक्रमों की जरूरत है। आज हमारा अभियान गाजियाबाद में है, कल हापुड़ में है, परसों मेरठ में है। पूरे प्रदेश की महिलाओं को जगा के अपने जन अधिकार पार्टी के बारे में बताना है और सही जगह वोट के लिए करना है। कार्यक्रम में सैकड़ों महिलाएं उपस्थित हुई। गोष्ठी के दौरान महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में भी जानकारी दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। तो आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट न्यूज और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।